अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी आयशा के साथ जो हुआ था उस टॉपिक पर, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है वो कोई भी उस टॉपिक पर बात नहीं करता। कोई भी उस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाता कि इसका सॉल्यूशन क्या है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए किसी भी बहन के साथ, चाहे वो आपकी बहन हो, कल मेरी भी बहन है, सबकी बहन है, किसी और के साथ वो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आप शादी करते हैं अपनी लड़की की, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, जब आप शादी करते हैं अपनी बेटी की और विदा करते हैं किसी लड़के के साथ, तो उसको जब विदा करते हैं ना, तो उस टाइम ये बोल कर भेजें कि चाहे भाई हो चाहे बाप हो, दोनों से ये गुजारिश है कि जब आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को जब विदा करते हो ना किसी के साथ, तो उसको ये बोल कर भेजा करो कि बहन जा, बेटी तू जा रही है, लेकिन कल ये बंदा अगर 1 साल 2 साल 3 साल बाद ये बंदा अगर दरिंदा बन जाए ना, तो 1 सेकंड मत रुकना, चली आना। क्योंकि इस्लाम इजाज़त देता है जब इंसान दरिंदा बन जाए ना तो उसके साथ रहा नहीं जाता, उसको लाए। दूसरा निकाह भी हो सकता है, इस्लाम में है, ये जायज़ है कि दूसरा निकाह भी कर सकती है। इंसान दरिंदा बन जाए जिसके साथ गुजारा ना हो। और इससे पहले की बात है कि जब आप अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढते हैं ना, तो सबसे अच्छी बात यह है कि पहले अपनी ख़ानदान में ढूंढें, जो हमारा इस्लाम इजाज़त देता है इस बात की कि पहले आप अपनी ख़ानदान में देखें। अगर ख़ानदान में अच्छा मिलता है रिश्ता तो ख़ानदान में करें, ख़ानदान में नहीं मिलता तो रिलेशन में तलाश करें, रिलेशन में मिल जाए तो रिलेशन में करें, और फिर रिलेशन में भी नहीं मिलता तो गांव में, पड़ोस में, कहीं भी अच्छा लड़का मिलता है जिसे आप बचपन से जानते हैं, उसके साथ भी कर सकते हैं। अक्सर ये होता है ना, जब बाप भाई कोई भी रिश्ता ढूंढता है अपनी बहन का, अपनी बेटी का, तो 50 किलोमीटर, 100-200 किलोमीटर दूर किसी लड़के को 2 बार आप मिले। आप 2 बार में कैसे किसी लड़के को जान सकोगे कि वो किस टाइप का है, क्या करता है, नशे करता है किसी चीज़ की, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, एवरीथिंग आप कैसे पता लगा लेंगे 2 बार में मिलकर? किसी को जान पाएंगे 2 बार में? नहीं ना। तो फिर उस इंसान के साथ अपनी बेटी को, अपनी बहन को कैसे विदा कर देते हैं? सिर्फ 2 बार मिलकर आप अपनी बहन को, अपनी बेटी को उसके साथ विदा कर देते हैं। वही इंसान, क्योंकि वो दरिंदा होता है, एक अपनी बहन को, आपकी बेटी को तकलीफ़ देता है, और जब तकलीफ़ देता है तो आप लोग भी बहन का सहारा नहीं बनते और बाप भी बेटी का सहारा नहीं बनता। क्यों? आपने शादी कर दिया, आपका हक अदा हो गया? या फिर आप एक भाई हो तो भाई भी अपनी बहन की शादी करने के बाद आपका हक अदा हो गया? उसके लिए आप आवाज़ नहीं उठाएंगे? उसके लिए आप नहीं बोलेंगे? बहन का हक हमेशा अदा नहीं होगा, चाहे आप शादी कर दें। शादी करने के बाद भी उसके सर पर हाथ रखना पड़ता है। कोई भी तकलीफ़ हो, गैर इंसान के लिए भी इंसान खड़ा होता है। तो आप अपनी बहन के लिए नहीं खड़े हो सकते, आप अपनी बेटी के लिए नहीं खड़े हो सकते। तकलीफ़ होती है जब इंसान दरिंदा बन जाए ना, तो अपनी बेटी को ले आओ, अपने पास ला के रखो, और एक अच्छे लड़के देखकर दूसरी शादी कर दो। ये डर मत रखो कि समाज क्या बोलेगा, गांव क्या बोलेगा। समाज उस लड़की को खाना नहीं देगा, उसकी जान चली जाती है। जैसे आज मेरी बहन आयशा की जान गई है, जब उसकी जान चली जाएगी ये समाज बोलेगा आकर, या फिर कोई पड़ोसी आपका बोलेगा? एक बार आंसू बहा लेगा और चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हो सकता है आंसू भी ना बहाए, वो तो उसकी मर्जी है, लेकिन आपकी तो बेटी है ना, आपकी तो बहन है ना। ये आपकी बहन के साथ क्यों, हर किसी की बहन के साथ हो सकता है। एक अच्छा लड़का देखकर गांव में देखें, पड़ोस में देखें, रिलेशन में देखें, करीब में देखें। ज़रूरत क्या है 200-300 किलोमीटर दूर बेटी की शादी करने की, जहां ज़िंदगी में ना पहुंच पाओ, बेटी की जान भी निकल जाए, कोई बात हो तो? क्यों करते हैं आप इतनी दूर शादी बेटियों की?
क्या शादी करने के बाद हक अदा हो जाता है आपका? आपने अपनी बेटी को विदा कर दिया अपने घर से, खत्म हो गया रिश्ता, सब खत्म? क्या है ये सब? प्लीज इस बात को समझिए आप सब। अपनी बहन की खबर लिया करें, शादी होने के बाद भी उसके सर पे हाथ रखा करें कि बहन घबराना, मैं हूं। बाप है तो बाप भी, दोनों का हक है, बाप का, भाई का, अपनी बहन के लिए शादी के बाद भी। सिर्फ शादी कर देना हक अदा नहीं होता है। आप लोग इस बात को समझते हैं कि मैंने शादी कर दिया हक अदा हो गया। नहीं, नहीं हुआ, आपने हक अदा नहीं किया। अगर कल का वो बंदा जिससे आप 2 बार मिले हो, उस दरिंदे के साथ आप शादी कर रहे हो जिससे 200 किलोमीटर दूर आप 2 बार मिले हो, सिर्फ उस दरिंदे के साथ आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो, कल को आपकी बेटी को कुछ हो जाएगा, आप पहुंच पाएंगे वहां पे? या फिर आपकी बेटी फ़ोन भी करे कि पापा मेरे साथ ये हो रहा है, भाई मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे तकलीफ़ दी जा रही है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, तो आप जा सकते हैं वहाँ पे? आप पहुँच सकते हैं? नहीं ना? क्यों इतनी दूर भेजते हैं? जब भी अपनी बहन की शादी करो, अपनी बेटी की शादी करो, तो अच्छा लड़का देखो और करीब में देखो, ताकि कोई परेशानी हो तो आप वहाँ तक जा सको, पहुँच सको। कितनी भी रात हो, कुछ भी हो, बारिश होती रहे, आप जा सकते हैं। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनी टाइम आप जा सकते हैं। लेकिन 200-300 किलोमीटर आप दूर नहीं जा सकते, चाहे आपकी बेटी की जान भी चली जाए तो। क्या, क्यों ऐसा करते हैं आप? क्या बेटी की मोहब्बत नहीं लगती शादी के बाद? मैं उस भाई और बाप दोनों से ये बात की गुजारिश करता हूँ और कहता हूँ कि जो जहाँ भी शादी लगाओ, अगर कोई भी दहेज का मुतालबा करता है, उसके यहाँ शादी ज़िंदगी में मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या उसकी शादी नहीं होगी? लड़के ख़त्म हो गए हैं? आपको लड़का ही नहीं मिलेगा शादी करने के लिए अपनी बेटी की? उसको मिल जाएगा लड़का, उससे अच्छा मिल जाएगा, लेकिन लालची के यहाँ कभी शादी ना करें। जो भी दहेज का मुतालबा करें, उसके यहाँ अपनी बेटी की शादी ना करें, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी भाई हो, बाप हो। मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे गुजारिश है कि अपनी बहन की शादी ऐसे दरिंदे के साथ ना करें जो दहेज का मुतालबा करे। और अगर शादी के बाद भी आप शादी कर देते हैं अपनी बहन की, अपनी बेटी की, शादी के बाद भी अगर बंदा दरिंदा बन जाए, चाहे वो कितना भी दिन हुआ हो, अपनी बहन को आप ला सकते हैं, अपनी बेटी को आप ला सकते हैं, उसकी दूसरी शादी कर सकते हैं, ना कि वो घुट घुट कर उसके साथ मरे, उस दरिंदे के साथ, चाहे वो कोई भी इंसान हो। क्या पैसा ही सब कुछ होता है? और एक बात ये भी बोलना चाहूँगा, लड़कों वालों को भी, लड़की वालों को भी, दोनों को, एक अच्छे लड़के को देखकर शादी करें जो आपकी बहन को खुश रख सके, इज्जत करे उसकी, जिसको इज्जत करना आता हो। दरिंदे के साथ शादी नहीं होती है, और दरिंदे के साथ तो ज़िंदगी में कोई नहीं रह सकता। और इस दहेज का तो मैं तो कहता हूँ कि ये यहाँ तक कि समाज भी इस चीज़ के लिए गलत है। हम आप सब गलत हैं इस चीज़ के लिए। मेरे भाई, 2-4 लाख रुपया किसी से लेकर आप कितनी ज़िंदगी भर खा सकते हैं? कितने दिन खाएंगे? अगर 2-4 लाख रुपया, चलो मानते हैं आपने किसी से ले भी लिया, कितने दिन खाएंगे आप? अगर आपकी बीवी सही ना हो तो क्या वो 2-4 लाख रुपया बचेगा? घर भी बर्बाद हो जाएगा। आप सबसे ये गुजारिश है कि आप किसी भी लड़की से शादी करो, उसको इज्जत दो, मोहब्बत दो, प्यार से रखो। दहेज लेकर आप कितने दिन खा सकते हैं? क्या अल्लाह ताला ने आपको हाथ पैर नहीं दिया है? आप खुद से नहीं कर सकते? खुद कर कमा कर खुद से नहीं बना सकते कोई चीज़? खुद से कमा कर कोई चीज़ नहीं बना सकते? दूसरों के टुकड़ों पर पलने की आदत है क्या? अगर एक नेक बीवी मिल जाएगी ना, उसकी किस्मत से पूरा घर आबाद हो जाएगा। आपकी कमाई में भी अल्लाह ताला बरकत देगा। दहेज लेने से आप करोड़पति नहीं बन जाओगे, या फिर किसी की बेटी की जान लेकर ना आप अमीर नहीं बन जाओगे, करोड़पति नहीं बन जाओगे। अगर कुछ बनना है ना, तो बीवी से मोहब्बत करो, इज्जत करो बीवी की, अल्लाह ताला खुद बरकत देगा घर में, और आपकी रोज़ी में भी बरकत देगा। प्लीज़ इस बात को समझिए मेरे भाइयों। किसी की बहन को लेकर आते हो
तो क्या इसलिए लेकर आते हो कि उसको मारोगे, पीटोगे, उसकी जान ले लोगे दहेज के लिए? अल्लाह ताला ने हाथ पैर दिया है, कमा नहीं सकते? कमा कर नहीं बना सकते? क्यों इतनी औकात नहीं है कि कमा कर बना लो? दूसरों से हाथ फैलाकर मांगने की आदत है। दूसरे की बेटी को परेशान करोगे, दूसरे की बेटी की जान लेकर आप अमीर बनोगे। लानत है ऐसी दौलत पर तुम्हारी, ऐसी सोच पर लानत है तुम्हारी कि किसी की बहन को, किसी की बेटी को परेशान करो, किसी की बेटी की जान ले लो एक अमीर बनने की ख्वाहिश में। अगर कुछ करना है ना तो खुद के दम पर करो, कमा कर करो। बीबी की इज्जत करना मर्द की निशानी होती है। बीबी से मोहब्बत करना एक मर्द की निशानी होती है। और ये बाप भाई से भी गुजारिश है लड़की के, चाहे वो किसी की भी बहन हो, किसी की बेटी हो, उनसे भी ये गुजारिश है कि दूर अपनी बेटी की शादी ना करें। दूसरी चीज़, पड़ोस में देखें, रिलेशन में देखें, ख़ानदान में देखें, कोई अच्छा लड़का मिलता है उसके साथ शादी करें अपनी लड़की की। तीसरी चीज़, जब आप करीब में देखेंगे ना तो आपको पता होगा कि लड़का करता क्या है, लड़के की क्या करता है, कैसे रहता है, उसके अंदर तहजीब कितनी है, सब कुछ आपको पता होगा। इखलाक कैसा है उसका, बात कैसे करता है, मोहब्बत से बात करता है या फिर कि माँ बाप से नफ़रत करता है, मोहब्बत करता है, सब कुछ पता चलेगा आपको। क्यों? ये चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपनी बेटी की शादी इसलिए करते हैं, 2 बार किसी से मिले उसके साथ आप शादी कर देंगे। कैसे पता आपको कि वो शराबी नहीं है, नशेड़ी नहीं है, दरिंदा नहीं है? कैसे आपको पता चलेगा 2 बार मिलकर? आप जब आस पास में कहीं शादी करेंगे ना, अपने पड़ोसी में कहीं शादी करेंगे, अपनी ख़ानदान में शादी करेंगे, अपने रिलेशन में शादी करेंगे, तो आपको पता होगा बचपन से ही कि ये लड़का कैसा है, किस टाइप का है, सब कुछ आपको पता होगा। तो प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा आप, ताकि हमारी कोई भी बहन के साथ ऐसा ना हो।